महंगाई के सताए अवाम पर एक और मुश्किल। निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल की कीमत 8 रुपए 37 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे और डीजल की 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी निगरान हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। अमरीका ने पाकिस्तानी इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर एक बार फिर तशवीश का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तानी वोटर्स को डराने धमकाने से मुताल्लिक रिपोर्ट्स मौजूद। हम ऐसे मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। कुछ हलकों में वोटों की गिनती भी जारी है। आर्मी मुबस्सरीन इलेक्शन का जायजा ले रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। कहते हैं, मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था, चाहता था तहरीक के जरिए उस वक्त की हुकूमत को हटाया जाए। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद राबिते में थे। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता कि मैंने बानी पीटीआई को बचाया। इलेक्शन में धांधली 2018 में भी हुई थी, अब भी हुई है। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई। अब फैसले ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। तहरीक इंसाफ और JUI ने अपना अपना बयान यहाँ दफन कर दिया। देखते हैं मौलाना और बानी पीटीआई एक दूसरे से माफी कब मांगते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। बोले, मौलाना का सफाया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, सिंध में शोर मचा रहे हैं। फजलुर रहमान, कौम को बताएं धरना किसके कहने पर शुरू किया, किसके हुक्म पर खत्म किया। बेटा असेंबली में ना पहुंचने पर मौलाना गज़बनाक हो रहे हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, नाराजगी के बावजूद गुफ्तगू की वो मायने नहीं। तहरीक अदम एतमाद के इजलासों की सदारत मौलाना करते थे। फैज हमीद ने मौलाना से कहा, ये जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बानी पीटीआई की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। न्यूट्रल होना और हिमायत करना अलग अलग बातें हैं। इक़्तिदार की जंग में नया मोड़। 2 बड़े सियासी हरीफों में बड़ी बैठक। असद कैसर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इंतख़ाबात में धांधली और सियासी सूरत हाल पर मशावरत। फजलुर रहमान को धांधली के खिलाफ साथ चलने की दावत। वफ़द ने बानी पीटीआई का पैगाम फजलुर रहमान को पहुँचाया। मौलाना की तरफ से पीटीआई वफ़द का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज हम्दुल्ला कहते हैं कि दोनों जमातें मुत्तफ़िक़ हैं, इलेक्शन को शफाफ करार नहीं दिया जा सकता। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अवाम के मैंडेट को हथियाया गया। हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अवाम को हक वापस मिलने तक तहरीक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। AP में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला को उम्मीदवार नामजद किया गया। PT रहनुमा बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM समेत किसी जमात के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। शेर अफजल मरवत ने कहा, 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज दुनिया भर में अवाम का पैगाम होगा। कभी कहते हैं कि हमने 180 सीटें जीती, फिर कहते हैं कि 150। कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राबिते में नहीं, कभी कहते हैं कि राबिते हैं। इनकी दिमागी हालत क्या है? मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि जहां ये जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश और जहां हारे वहां घेराव कर रहे हैं। ये 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह इंतशार और फसाद चाहते हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक आज। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। कमेटी तजावीज़ कायदीन के सामने रखेंगे।
पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई। 16 आजाद अरकान की शमूलियत के बाद MPs की तादाद 153 तक पहुंच गई। ख्वातीन की 34 और 4 अक़लियती नशिस्तें भी मिलने का इम्कान। मखसूस नशिस्तें मिलाकर तादाद 191 हो जाएगी। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 166 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के 10, मुस्लिम लीग काफ के 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 5 अरकान की भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत। सारे अरकान मिलाकर तादाद 214 तक पहुंच गई। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 111 है। तहरीक इंसाफ और JUI ने अपना अपना बयान यहाँ दफन कर दिया। देखते हैं मौलाना और बानी PTI एक दूसरे से माफी कब मांगते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल बोले, मौलाना का सफाया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, सिंध में शोर मचा रहे हैं। फजलुर रहमान कौम को बताएं धरना किसके कहने पर शुरू किया, किसके हुक्म पर खत्म किया। बेटा असम्बली में ना पहुंचने पर मौलाना गज़बनाक हो रहे हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, नाराजगी के बावजूद गुफ्तगू की वो मायने नहीं। तहरीक अदम एतमाद के इजलासों की सदारत मौलाना करते थे। फैज हमीद ने मौलाना से कहा, ये जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बानी PTI की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। न्यूट्रल होना और हिमायत करना अलग अलग बातें हैं। क्रिकेट दीवाने हो जाएं तैयार, कल से PSL का होगा धुआंधार आगाज। इफ्तिताही तकरीब लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होगी। पहले मार्के में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबलों से कबल टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। इफ्तिताही तकरीब में अली जफर, आइमा बेग, नूरी, आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। वुमेन्स फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले इटली में जारी। नेपोली को सीजन की पहली फतह मिल गई। होम ग्राउंड पर मोमी गलियानो को 2-0 से ठिकाने लगा दिया। फाते साइड के लिए एलेजा और डिमारो ने गोल किए। गुज़िश्ता 16 मैचेस में नेपोली को 13 में शिकस्त हुई, 3 मैचेस ड्रॉ। दिफाई चैंपियन AS रोमा 48 पॉइंट के साथ सबसे आगे। WTA दोहा ओपन टेनिस के मुकाबले जारी। एगा स्विएटेक ने टॉप 4 में नशिस्त पक्की कर ली। बेलारूसी खिलाड़ी विक्टोरिया ज्यादा देर तक पोलिश टेनिस स्टार के खिलाफ मुजाहमत न कर सकी। एगा ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल कर ली। एलेना रेबेकिना की फतूहात का सिलसिला भी जारी। काज़िक स्टार ने कैनेडियन हरीफ लैला फर्नांडिस को शिकस्त दे दी। और जादू नगरी में बड़ी जंग छिड़ने को तैयार। खतरनाक दुश्मन को हराने के लिए जादूगरनियों ने झाड़ू उठा ली। एडवेंचर म्यूजिकल फिल्म विकेट का ट्रेलर जारी। फिल्म नवंबर में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।